हेलो बच्चों, मैं डीएसजी सर अपने आकाश हिंदी चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं एक बहुत ज़रूरी जानकारी लेके आपके सामने आया हूँ। जैसा कि आपको विदित है कि 8 फरवरी से हमारे नीट के एग्ज़ाम फिल होना शुरू हो गए हैं और 8 मार्च तक लास्ट डेट है इसकी। तो उसमें कुछ आपको जानकारी शेयर करूँगा जो आपके लिए बहुत ज़रूरी होगी। ठीक है ना बच्चे, बहुत सारी क्वेरी लेके आते हैं तो मैं बोला मैं एक वीडियो बना के आपको शेयर कर देता हूँ। फिर भी अगर आपको कहीं दिक्कत होती है तो मैं आपका लास्ट में अपना नंबर आपको शेयर कर दूँगा, आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले आप तो एनटीए की जो ऑफिशियल साइट है बच्चों उसको विज़िट करेंगे। ठीक है ना, nta.nic.in को वहाँ पे आप जाएंगे और जैसे ही वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे पेज जो ओपन होगा, ठीक है ना, तो वहाँ पे आ जाता है कैंडिडेट एक्टिविटी। आपको ध्यान सुनिए, आप जैसे पेज ओपन करेंगे तो उसमें सबसे नीचे की तरफ आएगा कैंडिडेट एक्टिविटी। कैंडिडेट एक्टिविटी को आप बच्चों जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आ जाता है रजिस्ट्रेशन फॉर नीट यूजी। ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन फॉर नीट यूजी आप उसको क्लिक करेंगे और वहाँ पे क्लिक करने के बाद में फिर आपको मिलेगा नया, वहाँ पे पेज ओपन होगा और वहाँ पे लिखा होगा न्यू रजिस्ट्रेशन। आपने बेशक पहले 2 साल रजिस्ट्रेशन किया है या पिछले साल रजिस्ट्रेशन किया है, ठीक है ना, वो उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको क्लिक करना है किसके ऊपर, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद सारे पेज ओपन होगा और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आएगा फ़ीस का। तो कहाँ पे फ़ीस कैसे देनी है, क्या देनी है, ये सब मैं आपको बारी बारी करके बताऊंगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले ऑफिशियल साइट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको कैंडिडेट एक्टिविटी पे क्लिक करना है। कैंडिडेट एक्टिविटी से क्लिक करने के बाद न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक होने के बाद में आपको वहाँ पे फ़ीस वगैरह की डिटेल आएगी, वो मैं अभी आपको सब बताने वाला हूँ क्या है। तो ये इनिशियल स्टेप आपको करने हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे अब देखते हैं इसमें हमको क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं कि ठीक है ना, और वो कितने ज़रूरी हैं, कब कब कहाँ लगाने हैं, वो मैं सब आपसे डिस्कस करता हूँ। तो चलते हैं पहले बेटे, यहाँ पर देखिए सबसे पहला वो यहाँ पे आ जाता है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ बेटे। ठीक है ना, सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। आपको कम से कम 10 से 12 फ़ोटोग्राफ बना लीजिए, आगे भी काम आते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, और फ़ोटोग्राफ का बच्चों उसका जो बैकग्राउंड होना चाहिए वाइट होना चाहिए। पीछे जो जैसे मेरे पीछे आपको ब्लू दिख रहा है तो ये ब्लू नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, बिल्कुल वाइट होना चाहिए। ठीक है ना, वाइट होना चाहिए। और आपका 80% फेस जो होता है वो क्या होना चाहिए, वो दिखना चाहिए। मान लीजिए आप मुझे देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको दिखना चाहिए पूरा। ठीक है ना, फेस जो है वो यहाँ से नहीं, आपका फ़ोटो यहाँ से होना चाहिए, फेस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये साइडवेज पोज या साइडवेज पोज ये आपके नहीं होने चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए। दोनों ईयर विजिबल होने चाहिए, जो कान है वो विजिबल होने चाहिए। तो फ़ोटो के साथ में आप ये रखेंगे। तो 8 पासपोर्ट साइज़, 8 के आप 10-12 कर लीजिएगा क्योंकि आगे मेडिकल कॉलेज में भी आपको काम आते हैं। ठीक है ना, और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो क्या करने हैं आपको बनाने हैं। ठीक है ना, कि भी आप उसका किलोबाइट्स का ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, आपके घर पे फ़ोटो हो तो स्कैनर हो तो आप घर पे कर सकते हैं, नहीं तो आप फ़ोटो स्टूडियो पे जाके वहाँ पे उनको बोल देंगे तो बना देते हैं। ठीक है ना, कोई इशू नहीं है यहाँ पर। तो फ़ोटो को आपने बता दिया, तो मैंने आपको 8 लगते हैं लेकिन आप यहाँ पे कम से कम 10 ले लीजिएगा बेटे। 10 ये पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले लीजिएगा और यहाँ पे 2 क्या ले लेने हैं आपको, पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो ले लेने हैं। ध्यान रखना है किलोबाइट्स का, वो फोटोग्राफर आपको खुद ही कर देगा। ठीक है ना, ये आप बता देंगे। अब यहाँ पर तीसरी देखिए, 2 आपका ये पासपोर्ट साइज़ हो गया, एक पोस्ट कार्ड साइज़ हो गया। तीसरा क्या हो जाता है, स्टूडेंट सिग्नेचर। आपको सिग्नेचर रनिंग राइटिंग में करने हैं, पूरे पूरे कैपिटल वर्ड्स नहीं लिखने हैं, रनिंग राइटिंग में आपको सिग्नेचर करके उसको स्कैन करके रख लेना है। किलोबाइट्स का ध्यान रखिएगा, जो साइट पे मेंशन है वही किलोबाइट्स आप वहाँ पे रखेंगे। तीसरा बेटे जो बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है वो आ जाता है कि फिंगरप्रिंट्स ऑफ ऑल फिंगर, बोथ हैंड्स इंक्लूडिंग द थंब। ठीक है ना, थंब ये 10 उंगलियों के आपको निशान लेके पहले से ही रख लेने हैं। ठीक है ना, और जो इंक पैड आते हैं उसमें से इंक पैड बहुत ज़्यादा आपको गीला नहीं करना है उंगलियों को और बहुत सूखा भी नहीं रखना है, आपको मॉडरेट रखना है। हल्का सा प्रेशराइज करिएगा इंक पैड को सारी उंगलियों को और एक साथ करिएगा। ऐसे नहीं करिएगा कि पहले 1 कर दिया फिर 2 कर दिया फिर 3 फिर 4 5, नहीं। या आप मान लीजिए मेरे सारे फिंगर्स पे उंगलियों पे इंक पैड से मैंने इंक कर लिए। बहुत गाढ़ी नहीं करनी है, ध्यान रखना, बहुत हल्की नहीं करनी है, मॉडरेट प्रेशराइज करिए और लेके उसको इंप्रेशंस को कागज़ पे, फ्रेश कागज़ पे A4 साइज़ के पेपर पे रख लीजिए और उसको भी क्या करना है आपको, संभाल के रख लेना है। स्कैन करके आप अपने पीसी पे, आप अपने लैपटॉप पे उसको क्या कर लेंगे, रख लेंगे और जब ज़रूरत होगी तो आप उसको वहीं पे दे देंगे जहाँ से भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये आपका फिंगरप्रिंट्स के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब यहाँ पे 5वां सर्टिफिकेट बेटे जो आता है वो आता है किसका, क्लास 10th का। ठीक है ना, सर्टिफिकेट बोला है, देखिए यहाँ पे कुछ बोर्ड्स ऐसे हैं जहाँ पर कि पासिंग सर्टिफिकेट आपको अलग से मिलता है, मार्कशीट अलग से मिलती है। तो अगर आपके पास ये दोनों हैं,
ठीक है ना। तो आपको दोनों स्कैन करके लगाने होंगे बेटे। और अगर आपके पास मान लीजिए आप सीबीएसई बोर्ड में है, तो सीबीएसई बोर्ड में क्या जो मार्कशीट होती है वही क्या होता है, सर्टिफिकेट होता है, तो अलग से कोई सर्टिफिकेट नहीं है। तो आपको क्या करना है, उसको स्कैन करके लगाना है, ठीक है ना। तो फिर से देख लीजिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 10 बनवा लीजिएगा, ज़्यादा बनवा लीजिएगा, आपको आगे काम आएंगे, हॉस्टल में लगते हैं, ठीक है ना, आपकी लाइब्रेरी में लगेंगे, मेडिकल कॉलेज में कई जगह यूज़ होते हैं, तो ज़्यादा बना लीजिएगा। पोस्ट कार्ड साइज़ बेटे 2 ही बना लीजिएगा। स्टूडेंट सिग्नेचर स्कैन करके रख लीजिएगा, केबी का ध्यान रखिएगा। फिंगरप्रिंट्स बिल्कुल वैसे ही करने जैसे बताए हैं, ना तो बहुत डार्क होने चाहिए और ना ही इतने लाइट हों कि वो विजिबल ना हो, मॉडरेट होने चाहिए, अच्छे दिखने चाहिए, क्लियर दिखने चाहिए, वो आप देखिएगा। और क्लास 10th पासिंग सर्टिफिकेट, फिर से कह रहा हूँ कि मार्क कहीं कहीं बोर्ड्स में पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट क्या होती है, एक ही होती है। कहीं कहीं स्कूल्स में या अलग कई स्टेट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे मार्कशीट अलग होती है और सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट अलग होता है। तो दोनों ही क्या करने हैं, हमको स्कैन करके वहाँ पे लगाने होंगे, ठीक है बच्चों। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर क्लास 10 मार्कशीट मैंने फिर से बता दी, अगर मार्कशीट अलग है और पासिंग सर्टिफिकेट अलग है तो बच्चों आपको अलग अलग करके स्कैन करना है। अगर एक में ही है, अगर सीबीएसई बोर्ड है आपका और वो उसमें मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही होता है, तो आपको अलग से कोई सर्टिफिकेट वहाँ पे नहीं करना है। इसी तरह बेटे यहाँ पे आ जाता है, ये मैंने बता दिया। अब आ गया क्लास 12th मार्कशीट बेटे, क्या वर्ड आ गया, क्लास 12 मार्कशीट आ गया, ठीक है ना। ओनली फॉर रिपीटर्स ड्रॉपर्स, ठीक है ना। तो ये क्लास 12th की मार्कशीट है और इस पर भी सेम वैसे ही लिखा होता है, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट होता है बेटे, तो आप इसको लगा लेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे होगा। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट भाग आ जाता है बेटे, वो आ जाता है क्या, फ़ोटो आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एडमिट कार्ड, बैंक पासबुक। तो आपको जो प्रायोरिटी देनी है वो किसको देनी है, आधार कार्ड। इस पर जो नया हुआ है वो ये है कि आप जैसे ही अपना आधार नंबर डालेंगे, आप जैसे ही अपना आधार नंबर डालेंगे, आपके सारे डिटेल क्या होंगे, अपीयर हो जाएंगे, आपके स्क्रीन पे दिखाई देंगे। पिछले साल तक ऐसा नहीं था, तो ये आपको रखना है यहाँ पर। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता दूँ, जो मैं यहाँ पे देखिए मिस कर रहा था, कि जो फ़ोटोज़ होंगे बेटे यहाँ पर, इस बार क्या होना है, आपकी ये फ़ोटो तो आपने करने ही करने हैं, इस बार आपका लाइव फ़ोटो लगेगा यहाँ पे, ये नया काम हुआ है बेटे। यहाँ पे क्या होगा, लाइव फ़ोटो होगा, जहाँ पे भी आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल करेंगे वो आपका लाइव फ़ोटो लेगा और वो होगा, याद रखना, आपका लाइव फ़ोटो आपके आधार के फ़ोटो से मिलता जुलता होना चाहिए। अगर दोनों में बहुत वेरिएशन होगा तो आप दिक्कत में आएंगे। इसलिए बहुत पुराना आधार कार्ड हो तो उसको अभी टाइम है, अभी अपडेट करा लीजिए, ठीक है ना। फिर से देखिए, मैंने बोला कि फ़ोटो पासपोर्ट साइज तो चाहिए, लेकिन जो वहाँ पर फ़ोटो इम्प्रेस होगा वो फ़ोटो कैसा होगा, लाइव फ़ोटो होगा। एंड लाइव फ़ोटो मस्ट मैच विद द फ़ोटो ऑफ आधार कार्ड, वो फ़ोटो आधार कार्ड से मिलना चाहिए बेटा, ये ध्यान रखना है। तो दो नई चीज़ें आपके सामने बताई, एक तो लाइव फ़ोटो आ गया यहाँ पर, ठीक है ना। दूसरा, आधार कार्ड नंबर आप जैसे ही डालेंगे आपका पूरा डाटा क्या हो जाएगा, स्क्रीन पे आएगा। ये पहले नहीं होता था, अब ये हुआ है, ठीक है ना। तो आधार कार्ड रखिए, एड्रेस प्रूफ रखिए। दूसरा, एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट में जो भी डिटेल्स हैं वो बिल्कुल 100% आपस में मैच आउट होनी चाहिए, ठीक है ना, वो मैच आउट होनी चाहिए। अगर वहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, डेट ऑफ बर्थ मिस्टेक है, फ़ोटो विजिबल नहीं है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें अभी टाइम है, अभी आप इसको कर लीजिए, टाइमली हो जाएंगी, ठीक है ना, नहीं तो बाद में आप फिर दिक्कत का सामना करेंगे, ठीक है बच्चों। अब आ जाता है आधार कार्ड के बाद में, ये एड्रेस प्रूफ आपने बता दिया। आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड लग सकता है, ऐसा है नहीं, आधार कार्ड लग, पैन कार्ड लग सकता है, लेकिन आधार कार्ड का ये आगे चलेंगे तो वो आगे मांगेंगे, यूनिवर्सिटी जब जहाँ भी एडमिशन लेंगे वहाँ मांगेंगे। तो ये आपका आधार कार्ड 10th की मार्कशीट से पूरी तरह से क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। अब आ जाता है बेटे यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है, अभी जब आप फॉर्म भरेंगे तो ये कास्ट सर्टिफिकेट जो भी आपका है, वो अभी नहीं, वो पिछले साल का है, ठीक है ना, वो यहाँ पे लग जाएगा बेटा, वो क्या होगा, यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा जो 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, जो कि काउंसलिंग के टाइम पे क्या होगा, वो काम आएगा। वहाँ पे आपका 6 महीने से पुराना जो सर्टिफिकेट वो नहीं होना चाहिए। तो अभी तो फॉर्म फिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म फिल हो जाएगा, एसेट भी होगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट ये है कि 1 अप्रैल के बाद का सर्टिफिकेट क्या होना चाहिए, आपको बना लेना चाहिए। क्लियर हो गया, यहाँ पे ये हुआ। 11वां नंबर देखिए आपके सामने है, लाइव फ़ोटो ड्यूरिंग द फॉर्म फिलिंग। यही मैं कह रहा था कि आपका ये जो लाइव फ़ोटो है, ये आपका जो लाइव फ़ोटो है, ये मैच होना चाहिए आपके फ़ोटो के साथ में, किसके फ़ोटो के साथ में, आधार कार्ड की फ़ोटो के साथ में मैच होना चाहिए, ज़रूरी है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आधार कार्ड में कोई भी अपडेट है, स्पेलिंग का अपडेट है, डेट ऑफ बर्थ का है, फ़ोटो का है, प्लीज़ अभी सेंटर पे जाके जब भी टाइम आपको मिले आप उसको क्या कर लें, करेक्शन करा लें, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे अब आ जाता है हमारे पास कितनी फ़ीस लगनी है। तो फ़ीस लगने के लिए देखिए यहाँ पर
जो हमारी ओपन कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी है, वहाँ पे जो फीस लगेगी वो कितनी लगेगी, 1700 रुपये लगेगी, ठीक है ना, 1700 रुपये लगेगी। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है, वहाँ पे फीस कितनी लगेगी, 1600 रुपये फीस लगेगी। हमारे जो एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, वहाँ पे फीस कितनी लगेगी, 1000 रुपये लगेगी। तो फिर से देख लीजिए, ओपन कैटेगरी या जनरल कैटेगरी में 1700 रुपये 1700 फीस है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस में जो फीस है वो 1600 रुपये है, और एससी, एसटी और पीडब्ल्यू में फ़ीस कितनी है, 1000 रुपीज़ की फ़ीस है, ठीक है ना बेटे। तो ये आपको मैंने यहाँ पर बताया। अब आ जाता है, देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स आपके सामने हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है 8 फरवरी से यहाँ पे, और लास्ट डेट अप्लाई करने की कितनी है, 8 मार्च है 2026 टिल 9 PM, 9 बजे रात तक ये हो जाती है। और लास्ट डेट ऑफ फ़ी पेमेंट बेटे, लास्ट डेट ऑफ फ़ी पेमेंट जो आपको फ़ीस देनी है, वो लास्ट पेमेंट के डेट क्या है आपकी, 8 मार्च 2026, ठीक है ना, रात को 11:50 तक आप इसको जमा कर सकते हैं। फ़ीस फिर से देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर ऑनलाइन ये एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 8 फरवरी को, हो चुका है, 8 मार्च तक रहेगा। और लास्ट फ़ी जो पेमेंट आपको करना है वो कब तक करना है, रात 8 मार्च तक, कब तक करना है, रात को 11:50 तक आपको ये करना है, ठीक है ना, यहाँ पे ये हो जाता है। ठीक, करेक्शन विंडो बेटे ओपन होगा, फॉर्म भरने मान लीजिए कुछ गलती हो गई है, तो करेक्शन विंडो जो अभी तक डेट है वो ये क्या है, वो खुलेगा कब, 10 मार्च टू 12 मार्च, 10 से 12 मार्च में ये खुलेगा, ठीक है ना। तो आप कोशिश करिए कि कोई भी किसी तरह की कोई आपके वहाँ पे एरर ना हो, त्रुटि ना हो, को ध्यान से फॉर्म भरिएगा, ठीक है ना, ध्यान से फॉर्म करिएगा। और एक चीज़ और आप याद रखेंगे, आप जो पासवर्ड जनरेट करेंगे वो पासवर्ड आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि वही पासवर्ड क्या होगा, शुरू से लेके आखिरी तक आपको क्या होगा, वही पासवर्ड याद रखना है, ठीक है ना। आपका वेरिफिकेशन वो OTP के द्वारा होगा, ठीक है ना। तो वो जो सारे क्रेडेंशियल्स हैं वो आपको अच्छी तरह से याद रहने चाहिए। पासवर्ड ईजी बनाइएगा ताकि याद हो, और उस पासवर्ड को 2, 3 या 4 जगह कहीं पे, या तो मोबाइल पे या फिर कहीं डायरी में कहीं पर उसको आप ज़रूर उसको लिख लिया करें, ठीक है ना, उसको आप लिख लिया करें, वो लिख लेंगे उसको करने से, क्योंकि वही पासवर्ड जो होगा उसी से आपका ये पूरा पेज खुलेगा, उसी से आप सारी चीज़ें कम्युनिकेट करेंगे, और पासवर्ड भूलेंगे तो दिक्कत होगी, ठीक है। तो ये बच्चों हुआ। अब इम्पॉर्टेंट नोट आ जाता है, फॉर द स्टूडेंट हु कंप्लीटेड क्लास 10th फ्रॉम CBSE, ठीक है ना, जो मैंने आपको बोला था, जो CBSE यहाँ पे है, तो कि जिन्होंने किया है उनका पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट आर सेम, यही मैंने आपको बोला था कि उनका सर्टिफिकेट और मार्कशीट क्या होती है, सेम होती है, ठीक है ना। तो ये सेम होती है। तो ये मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई यहाँ पर फिल करने की, और उसमें क्या रिक्वायरमेंट होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे, ठीक है ना, कब लगने हैं कब नहीं लगने, वो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई। और आगे भी मैं आपको जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होगी टाइम पे आपको शेयर करता रहूँगा। टिल डेथ, ऑल द बेस्ट।